हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के महानायक और हिंदी फिल्म जगत के शहंशाह बिग बी के नाम से प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन की, जिन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अभिनेता माना जाता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को उनके जबरदस्त एक्टिंग के लिए 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, आज के समय में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की सफलता को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा हुआ संघर्ष बहुत कम लोगों को पता होगा। अमिताभ ने फिल्मों में आने से पहले संघर्ष किया। जब एक बार उन्होंने फिल्मों में कदम रख दिया, तब फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनका रास्ता और भी कठिन हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो उन्हें वापस घर चले जाने की बात भी कही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने संघर्षों को जारी रखते हुए सदी का महानायक बनकर दिखाया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के जन्म की बात करें तो अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन एक पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके एक भाई है जिनका नाम अजिताभ बच्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जन्म लेने वाले अमिताभ बच्चन का नाम उनके पिता ने पहले इंकलाब रखा था, लेकिन बाद में अपने मित्र और सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर अमिताभ किया। अमिताभ बच्चन पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। उनकी आरंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई थी और उसके बाद दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आरंभ से ही पढ़ने में अच्छे छात्र की श्रेणी में गिने जाते थे। अमिताभ बच्चन ने 2 बार एमए की उपाधि प्राप्त की। अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम जया बच्चन या जया भादुड़ी है, जो सिनेमा की एक प्रभावशाली अभिनेता है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनका नाम श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन है। अमिताभ बच्चन के करियर की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी नामक फिल्म से की थी। इसमें वे मुख्य भूमिका में तो नहीं थे, लेकिन उनके काम की काफ़ी प्रशंसा हुई थी और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। हालांकि ये फिल्म व्यवसायिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं हुई थी और उसके बाद भी काफ़ी समय तक उनकी फिल्में कोई खास चमत्कार नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर उनके करियर और जीवन दोनों का टर्निंग पॉइंट बनकर आई सन 1973 में प्रदर्शित प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। उनकी इस फिल्म में अपार सफलता पाई। इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार निभाकर अमिताभ बच्चन ने एंग्री यन मैन के रूप में दमदार और उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई सुपर हिट फिल्में देकर सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया था। सिलसिला कभी कभी, अग्निपथ, दीवार, शोले, नमक हराम, अभिमान, लावारिस, ब्लैक पास जैसी उत्कृष्ट दर्जे की उनकी अनगिनत फिल्में भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा ही मील का पत्थर रहेगी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी नसीब आजमाया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके मित्र थे। इस वजह से सन 1984 में इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े रहे और जीत भी हासिल की, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई और मात्र 3 साल में ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्यागपत्र दे दिया और फिर से फिल्मों में ही अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। अमिताभ बच्चन के पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में अनेक छोटे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन के पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में अनेक छोटे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ साथ अपनी फिल्मों के लिए अब तक उन्हें 14 बार फिल्म फेयर और 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा भारत सरकार के श्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया है। अमिताभ बच्चन के जीवन पर अब तक कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें गहरी चोट से वे मौत के मुंह से जाते जाते बचे थे। जब वे अस्पताल के मौत से जूझ रहे थे, उस समय पूरे देश ने उनके जीवन के लिए जो दुआएं, प्रार्थनाएं, पूजा पाठ और हवन इत्यादि किए थे, वे वास्तव में किसी पुरस्कार से बढ़कर नहीं।
अमिताभ बच्चन के जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। ऐसा नहीं कि जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन के जीवन में कभी बुरा समय नहीं आया था, बल्कि उनको तो वो दिन भी देखना पड़ा था जब वे बैंकरप्ट हो गए थे। सन 1946 में उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी BSL की शुरुआत की थी, लेकिन जबरदस्त आर्थिक नुकसान और कानूनी पचड़ों के साथ उन्हें अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने अपनी बुरी तरह लड़खड़ा चुकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औसत दर्जे की फिल्मों में भी काम करना शुरू किया, लेकिन फिर पहले जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाए। यहाँ पर टेलीविज़न के प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति के रूप में उनके जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट आया, जिसकी जबरदस्त सफलता से अमिताभ बच्चन को अपनी खोई हुई स्थिति फिर से मिल गई। एक बार फिर से उनकी किस्मत के सितारे बुलंद हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की और कई बड़ी और कामयाबी फिल्म की। यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।